बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास और नेक बंदों को इंसान के नज़दीक इसलिए वाज़ा किया ताकि लोग इनसे सबक हासिल कर सकें। ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदों में से एक नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ और लोगों की इस्लाह करो। वो लड़ते झगड़ते हैं, इनको मोहब्बत से रहना सिखाओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म की तामीर की और लोगों को समझाने लगे कि प्यार मोहब्बत से रहा करो। अल्लाह को हुस्न व सलूक बहुत पसंद है, पर वो लोग ना माने और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौहीन करने लगे। फिर भी अल्लाह के नबी ने सालों साल मेहनत की और इनको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की, पर वो लोग ना मानने और आपका मजाक बनाने लगे। आखिरकार अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोगों ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, बहुत जल्द तुम लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। और ये बोलकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बस्ती को छोड़कर चले गए और दिल में सोचने लगे कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त के बगैर ही बस्ती के लोगों की इस्लाह करना छोड़ दी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि आसमान पर एक बड़ा सा बादल बन गया जिसमें आग के शोले और बिजली चमक रही थी। जब बस्ती के लोगों ने ये सब देखा तो वो लोग समझे कि शायद कौम लूत की तरह हम पर भी इज़ाब इलाही नाजिल हो गया है। वो लोग घबरा कर अल्लाह के सामने हाथ जोड़ने लगे, दुआएं मांगने लगे और कहने लगे यूनुस सच्चा था और इसका अल्लाह भी सच्चा था। हमने इसकी बात नहीं मानी और अब हम पर अल्लाह का अजाब आ गया है और हमें अब कोई नहीं बचा सकता। इतने में एक शख्स ने कहा, चलो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वो हमें माफ़ कर देगा। सब लोग ज़मीन पर बैठ गए, हाथ जोड़कर बैठ के और अल्लाह से रो रो कर दुआएं करने लगे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। 3 दिन तक अल्लाह से दुआ मांगते रहे। अल्लाह तो रहीम करीम है, अपने बंदों को माफ़ कर देता है और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को भी माफ़ कर दिया और वो आग का गोला इस बस्ती से दूर चला गया और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करने लगे ताकि वो आएं और हमें अल्लाह का दीन समझाएं, अमन और मोहब्बत से रहना सिखाएं। और दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर इस बस्ती से दूर जा रहे थे और सोच रहे थे कि दोबारा कभी इस बस्ती के लोगों के पास नहीं आऊँगा और ना ही इसको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। कश्ती अपने मकाम की तरफ रवां दवां थी कि अचानक तूफान शुरू हो गया। कश्ती के मालिक ने कहा कि कश्ती का वज़न कम करने के लिए जो भी सामान है आपके पास वो समंदर में डाल दो। सब ने मिलकर सारा सामान समंदर में डाल दिया, फिर भी वज़न कम नहीं हुआ और ना ही कश्ती संभल सकी। तब एक शख्स ने फैसला किया कि हम में से किसी एक को समंदर में गिरना होगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सलार बोला, कुरान दाजी करते हैं और जिसका नाम भी आएगा वही समंदर में जाएगा। जब कुरान दाजी की गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। सब कहने लगे, नहीं, ये तो अल्लाह का नबी है, इसको समंदर में डाल नहीं सकते। एक बार फिर कुरानदाजी की गई, फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तीसरी बार फिर कुरानदाजी की गई, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है और ये सोचकर वो समंदर में कूद गए। अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि जाओ और मेरे नबी को अपने पेट में रखो। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब होश में आए तो इनको पता चला कि वो मछली के पेट में है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं वो काम नहीं कर सका जो तूने मेरे ज़िम्मे लगाया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि इनके साथ साथ मछलियाँ भी अल्लाह का जिक्र करती हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन
मछली के पेट में गुजर गए। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अल्लाह को इसकी सबसे महबूब चीज़ का वास्ता दो, फिर अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद आया कि मेरे दादा इब्राहीम ने अपने औलाद को वो बताया था कि ये कुल कायनात मोहम्मद के लिए बनी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे इस कैद से रिहा कर दे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और मछली को हुक्म दिया कि जा और मेरे नबी को खुश्की की तरफ रखा। वो मछली खुश्की की तरफ गई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने खुश्की पर उगल दिया। इतने दिन मछली के पेट में रहकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म सूज गया और धूप बर्दाश्त न हुई और आपका जिस्म जलने लगा। तब आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे रिहा कर दिया, अब इस तकलीफ़ से भी निजात अदा कर दे। तब अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि एक फलदार दरख्त मेरे नबी पर साया करे और खुराक भी मुहैया करे। अल्लाह के नबी इस दरख्त के साये में सेहत याब होने लगे। जब मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए तो अल्लाह के नबी वापस इस बस्ती में चले गए जहां अल्लाह ने हुक्म दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये में अल्लाह ने एक सबक रखा है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, ज़मीन अनाज देती है, चाँद राहत और सुकून देता है, किसी को कुछ भी फैसला इख्तियार नहीं। सूरज को भी ये इख्तियार नहीं है कि मशरिक़ और मगरिब लोगों पर रोशनी करे और शुमार जनूब पर नहीं करे। बारिश को भी ये इख्तियार नहीं है कि मोमिन पर बरसे और मुनाफिक पर नहीं। वैसे ही अल्लाह ताला के नेक बंदों को भी ये इख्तियार हासिल नहीं कि किसी की इस्लाह करनी चाहिए और किसी की नहीं। कौन अल्लाह के करीब है और कौन दूर, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में, ये अल्लाह पाक जानता है। तो जी नाज़रीन, कैसा लगा आज का वाक़या? उम्मीद करती हूँ आपको आज का वाक़या अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।